फोटो कापी लग सकती है, बाकी साइन नहीं करता साहब। खर्चा पानी तो इन्हें नहीं करता साइन। क्यों? खुली हुई फटी हुई किताब है ना, इस पर नहीं करता तो इन्हें लगी थी क्यों नहीं गानी होती क्यों नहीं उधर फील्ड बुक लगती नहीं पहले नंबर को, ਉਹਦੇ ਪਰ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫੀल्ड बुक ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बैलेट है नहीं बिना साइन दे ਲੱਠਾ ਨੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਲੱਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੱਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਹੋਰ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਓ ਫਿਰ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ, वो उसी तैयार करना हमने पटवारी ने ਉਹਦੇ पर ਦਿਓ 2200 2245 ਨੂੰ ਲਈਏ 2255 ਤੱਕ नहीं मेरी गल सामने बैठे वो थले ना जाना पकड़े ये है ना, वो मतलब वो बने का इयां मुड़ा थोड़े मगर लग जाना दूआ इयां बे मतलब गल नहीं पिछले नहीं चले पीडीएफ कर दो आओ ये किन्ने का करो जो कुछ कर दे दे रुपया दे रहे वो लेट हुआ दे ਉਹ ਜਿਲੇ ਪੀਡੀਐਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜਕਾਇੜ ਗਏ ਰਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੀ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ नहीं पता क्या चक्कर है एक काम ये ये दो नहीं मतलब समझा है कि तुम्हें इन्ने देना होगा उन्हें 500 तो लड़के ने ढाई लेना है, तां तो चोरी छुपे पे जाना ਉਹਦੇ ਕੋਲ है तेरा 500 नहीं नहीं पता कितने तेरा तो पीला तो भेजो नहीं नहीं वो भेजू ना, और नहीं कोई चक्कर है ऐसे मेरे को पेदा में तुम्हें पता इन्ने कोई पेदा नहीं नहीं तुम ये देखो पेदा वो रखो रखो मतलब वो नहीं नहीं किन्ने और 500 दे ना या 1500 देना है, चलो 500 थोड़ा लास्ट में देखिए तो सिर्फ मुड़े जो रखो ना उन्हें नहीं तो 500 तो है मगर लगना रखना अटेस्ट करी देगे तो तां लैन नहीं आखो उसे मेरे ख्याल लब्भी नहीं है रंग तो लगेगा मेरा मगर रखा है गड्डी में है कोर्ट की गड्डी जानता नहीं ना कुछ कोई और आके लब्भी और नंबर सेव रखी हो नहीं मेरे को और किसी को नहीं है एक हाँ जी भैया। ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਗਰਮ ਬੈਕ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ठीक है 5 मिनट रुको मैं तुम्हें फ्री है फिर करना फोन पूछी है थोड़ा। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजाद। जब अब तालाब तिल्लो रिकॉर्ड रूम में जाते हो, क्या आपसे भी इस तरह से पैसे लिए जाते हैं जिस तरह से आप इस वीडियो में देख रहे हो कि एक शरेआम करप्शन की बात करें, अगर करप्शन शरेआम करप्शन हो रही है मोम्स खाने के अंदर। ये जो वीडियो देख रहे हैं, एक व्यक्ति एक नकल प्रोवाइड करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे नकल लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही रिकॉर्ड रूम के अंदर इंटर होते हैं तो तब एप्लीकेशन नहीं मांगी जाती है, पूछा जाता है जल्दी जल्दी में कि क्या चाहिए, कौन सी नकल चाहिए आपको, कौन से इलाके की चाहिए। तो एप्लीकेशन नहीं ली जाती उनसे सिर्फ ये कहा जाता है कि हम रिकॉर्ड आपको दे देंगे, लेकिन तहसीलदार या नायब तहसीलदार के साइन नहीं होंगे उस पर, उसके टेस्टेड नहीं होंगे। तो उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या किया, उनको कहा कि ठीक है मेरे को आप नकल दे दीजिए, लेकिन उस व्यक्ति ने जब बात हुई हमारी उनसे तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैंने यही सोचा कि ये पैसे की मांग करेंगे, तो उसके दौरान इस व्यक्ति ने वीडियो बनाई उनकी, और वीडियो बनाते बनाते पहले 500 रुपया पकड़ाया उनको, फिर उसके बाद बोलते नहीं 500 से बात नहीं चलेगी, लमसम 1500 की डिमांड की, और 1000 रुपया लेके वो नकलें उनको पीडीएफ की। हालांकि जब तक उनके हाथ में पैसे नहीं आए थे तब तक वो नकलें उनको नहीं दी थी। ज़मीन की नकल थी जो तहसील में प्रोवाइड नहीं हो सकती थी, और उसके बाद वो रिकॉर्ड रूम में जाते हैं तालाब तिल्लो में, जहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें रिकॉर्ड पड़ा होता है, तो काफ़ी दूर जम्मू डिवीज़न की बात करें रिकॉर्ड सारा वहाँ पे पड़ा हुआ है, और काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं। अगर मैं बात करूँ करप्शन की, एक तरफ सरकार मुहिम चला रही कि करप्शन ख़त्म हो रही है, लेकिन करप्शन किस तरह से ख़त्म हो रही है आप देख सकते हो साफ साफ तस्वीरों में कि करप्शन किस तरह से की जा रही है। और जब नायब तहसीलदार साहब से हमारी बात होती है, कल हम जाते हैं नायब तहसीलदार साहब के पास, हमारी बात होती है, उनको वीडियो दिखाते हैं, उनको पूछते हैं कि हमने आपके वर्जन चाहिए, तो उनकी तरफ से साफ कहा कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं कोई इस मसले में बात नहीं करूँगा। ये नायब साहब का कहना था।
तो हमने जब नायब साहब से सवाल किया कि नायब साहब आपके हाथ में पूरा स्टाफ है, आपको पता भी है कि इस तरह से करप्शन हो रही है, आपकी आंखों के सामने हम वीडियो दिखा रहे हैं आपको, तब भी आप कहते हैं कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा। नायब तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। फिर इसका मतलब यही हुआ कि नीचे से लेकर, अगर 4th क्लास एम्प्लॉय की बात करें, वहाँ से लेकर ऊपर तक ये करप्शन जाती होगी। जो रिकॉर्ड रूम में लोग बैठे हुए हैं, मैं खासकर जम्मू डीसी से अपील करूँगा कि ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई की जाए। खासकर नायब तहसीलदार जो कि है गुलेर सिंह नाग, जो नायब तहसीलदार है वहाँ के, जब हमने बातचीत की उनसे और उनकी तरफ से कहा गया, जब हमने सवाल पूछे और उनसे हमने ये भी कहा कि आप ऑन कैमरा बात करिए हमारे साथ, ऑन कैमरा बताइए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आगे से उनकी लैंग्वेज कैसी होती है, वो आगे से कहते हैं कि तू कोई लड़ाई करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। अगर हमसे इस तरह से बात की जाती होगी तो आम जनता से किस तरह से बात की जाती होगी। और जब हमने थोड़ा जांच पड़ताल भी की, वहाँ पे कुछ लोग स्टाफ के ही ये कहते हैं कि जनाब इन्होंने बहुत दुखी किया हुआ है। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं सबसे पहले उनको रोका जाता है, उनसे डिमांड की जाती है, फिर उसके बाद उसका काम होता है। हालांकि अगर उनके पास रिकॉर्ड पड़ा भी होगा तब भी ये डिमांड करते हैं कि आप रिकॉर्ड फटा हुआ है तो हम साइन करके नहीं देंगे। लेकिन करप्शन की बात करें, आप देख सकते हो साफ साफ तस्वीरों में किस तरह से करप्शन की जा रही है। ये रिकॉर्ड रूम की बात करें, खासकर मैं डीसी जम्मू से फिर से एक बार अपील करूंगा, ऐसे लोगों पे कड़े कदम उठाए जाए। डीसी साहब से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों पे कड़े कदम उठाए जाए। और ख़ासकर जो नायब तहसीलदार साहब है वहाँ के, उनसे भी थोड़ी पूछताछ की जाए कि आपके हाथ में कमांड है पूरी, आपका स्टाफ है, आप स्टाफ। हाँ, सबसे बड़ी बात ये, जब नायब साहब ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करवाते हैं, पटवारी है कोई शायद वहाँ पे, तो पटवारी साहब कहते हैं कि हम जेब से पैसे क्यों खर्च करें, क्यों हम प्रिंट निकलवाएं। मैं उनसे अपने चैनल के माध्यम से या लोगों की तरफ से मैं नायब साहब को भी और ख़ासकर उस पटवारी साहब को भी कहना चाहूँगा कि पटवारी साहब, ये जो ट्रेजरी फीस ली जाती है ना आप लोगों की तरफ से, ये किस लिए ली जाती है? रिकॉर्ड देने के लिए, ना कि आप उसको अपना रिकॉर्ड निकलवा के देंगे कि आप जाओ बाहर से फ़ोटो स्टेट करवा के लाओ, जहाँ प्रिंट निकलवा के लाओ। ट्रेजरी फीस इसलिए देते हैं हम लोग। बाकी एक बार फिर से मैं एलजी साहब से भी अपील करना चाहूँगा कि एलजी साहब के आपके टाइम में इस तरह से करप्शन हो रही है, और खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें, ऐसे कितने लोगों से इस व्यक्ति ने, या इस रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों से इस तरह से पैसे हड़पे होंगे लोगों ने। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। इस तरह जुड़े रहे मेट्रो डिस्पैच के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।